हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ज़्यादातर पार्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस का ख़त्म कर दिया है। अब थोड़ा सा बचा, 1-2 क्लास में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। डिस्काउंट भी अपन साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ₹80 में कुछ पुस्तकें खरीदता है। यदि वह इस राशि में 4 अधिक पुस्तकें खरीदी होती तो प्रत्येक पुस्तक पे उसे ₹1 कम पड़ता, ₹1 सस्ती पड़ती। तो हमें निकालना है उसने टोटल कितनी पुस्तकें खरीदी। ठीक है, क्या बोला हुआ है? ₹80 की पुस्तकें खरीदता है। इसके ऑप्शन में मान लेता हूँ मैं, दिया हुआ है 8, 10, 16, 30। ठीक है, ये हमें ये बोला है ₹80 की पुस्तकें खरीदी। अगर वो पुस्तकों की संख्या 4 अधिक कर दे तो उसको जो प्रत्येक पुस्तक पे पढ़ने वाली रेट है वो ₹1 कम हो जाती है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ P पुस्तकें उसने खरीदी और रेट हर एक की R है। तो P पुस्तकें रेट R के हिसाब से कितने की पड़ेगी? ₹80 की। अब दूसरी बार वो क्या करता है, पुस्तकें 4 बढ़ा देता है, P+4 कर दी उसने, और रेट क्या होगी? ₹1 कम। ये अभी भी किसके बराबर है? ₹80 की। अब यहाँ से 2 तरीके हैं करने के। या तो आप ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। सोल्व कर कैसे करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे PR + 4R - P - 4 = 80। ठीक है, अब ये जो PR है ये किसके बराबर है? 80 के बराबर। तो ये PR से ये 80 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया? 4R - P = 4। अगेन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आप सोल्व कर लिए। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, ₹80 की पुस्तकें मैं मान लेता हूँ मैंने 8 पुस्तकें खरीदी, तो हर पुस्तक की रेट कितनी पड़ी? 10। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पुस्तकों की संख्या 4 बढ़ा दी, यानी कि पुस्तकें 12 हो गई। तो 12 से 80 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो 8 सही आंसर नहीं है। अब आगे चलेंगे। 10 के हिसाब से मैं ₹80 में कितनी पुस्तकें खरीदूंगा? 10 के हिसाब से मैं ₹80 में 8 पुस्तकें खरीदूंगा। अब पुस्तकों की संख्या मैंने 4 बढ़ाई, तो ये 14 हो गई। 14 80 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो ये भी गलत आंसर। अब मैं मान लेता हूँ मैंने 16 किताबें खरीदी। 16 किताबें अगर मैं खरीदता हूँ ₹80 में, तो हर एक की रेट क्या पड़ रही है? 5। अब मैं किताबों की संख्या 4 बढ़ा देता हूँ, तो किताबें कितनी हो गई? 20। 20 किताबों को ₹80 में, 20 किताबें ₹80 में खरीद रहे हैं, मतलब एक किताब कितने की पड़ रही है? 4 की। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। कैसे? यहाँ पे रेट ₹1 कम भी हो गई और पुस्तकें +4 हो गई, यानी कि ये सही ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शन ऐसा नहीं है हमें ऑप्शन दिया नहीं होगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल मिलेंगे, आप उससे सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत छोटा सा दिखने वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। छूट का अधिकतम % क्या है जो कोई व्यापारी दे सकता है जिससे उसको कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, अगर वह अपनी जो वस्तुएं हैं उन पे रेट 40% बढ़ा के देता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अपना CP है 100। अब वो इस पे मार्क प्राइस कितना लिखता है? 40% बढ़ा के। तो MP कितना होगा? 140। यहाँ तक समझ आया? सिंपल सी चीज़ है, ₹100 की चीज़ है, वो 40% बढ़ा के रखता है, तो कितने रुपए लिखता होगा? 140। ठीक है, अब हमें ये पूछा है कि वो इस पे मैक्सिमम कितनी छूट दे सकता है जिससे ना प्रॉफिट हो उसको और ना लॉस हो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए हमें क्या बेचना पड़ेगा? वस्तु को CP पे बेचना पड़ेगा। तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 100 में। 140 की वस्तु 100 में बेच रहे हैं, मतलब कितने की छूट दे रहे हैं? 40 की। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस में। अगर हम परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालने चाहें परसेंटेज डिस्काउंट, तो 40/140 × 100
ये कट गया, ये क्या आ गया 400/14, यानी कि 28 सही 4/7%। ये इसका आंसर है। ठीक है, कर लेंगे। क्या था, मैक्सिमम कितने छूट दे सकता है 40 की। अगर 100 रुपीज़ हम उसकी प्राइस मान लेते हैं तो मैक्सिमम 40 रुपये की छूट दे सकता था। और 40 रुपये किस पे छूट, किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। तो 140 पे हमने 40 का परसेंटेज वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वस्तुएं ए बी सी पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रमशः 10%, 20%, 10%, 20% और 25% है। ठीक, अब ये बोल रहे हैं क्रय मूल्यों का अनुपात भी दिया हुआ है एबीसी का 1:2:4 है, और इन वस्तुओं के प्रकार जो बेचे गए हैं वो उनकी संख्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है 2:5:2। तो हमें निकालना है सभी वस्तुओं पे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सबसे पहली चीज, हमें वस्तुओं का सीपी दिया हुआ है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना 10%, ए पर 20%, बी पर और सी पर 25%। सेकंड चीज हमें क्या दी है, सेकंड हमें यह दिया हुआ है कि वस्तुओं का अनुपात क्या है 1:2:4। ठीक है, और थर्ड चीज हमें दी हुई है वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हमें दिया हुआ है सीपी का रेशियो, और ये हमें दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमें दिया हुआ है 2:5:2। ठीक है, तो हमें क्या करना है निकालने के लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना है सीपी इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल। मैं अगर कर देता हूं तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास सीपी आ जाएगा। 1 रुपये के हिसाब से 2 वस्तुएं मैं बेचता हूं तो टोटल कितनी वस्तुएं आएगी 2, सॉरी कितना टोटल सीपी आएगा 2। अगर मैं 2 वस्तुएं 5 के हिसाब 5 वस्तुएं 2 रुपये के हिसाब से बेचता हूं तो ये आएगा 10, और 4 × 2 ये 8। तो इनके टोटल जो सीपी का रेशियो है वो हमारे पास आ गया क्या 2:10:8। ठीक है, अब इस 2 सीपी पे हमें कितने का प्रॉफिट होता है 10% का, इस 10 सीपी पे प्रॉफिट होता है 20 का, और इस 8 पे कितने का प्रॉफिट होता है 25 का। हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। 2 पे कितने का हो रहा है 10 का, 10 पे कितने का हो रहा 20 का, और 8 पे कितने का हो रहा 25 का। ठीक है, और टोटल कितना आएगा सीपी हमारा 2, 10 और 8 कितना हो गया 20। ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन है। ये कितना बनेगा 200 200 200 420/20, यानी कि 21%। तो हमारा ओवरऑल परसेंट कितना आएगा 21%। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो 21% आता है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम और सबसे मैक्सिमम के हमेशा बीच में आएगा। अगर इनसे बाहर जा रहा है तो आपने कहीं गलत बनाया है क्वेश्चन को। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल को सीपी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल सीपी आ गया, और जैसे जैसे परसेंटेज हो रहा था प्रॉफिट वैसे वैसे हमने सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत मूल्य कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है। यदि कच्चे माल और उत्पादन मूल्य क्रमशः 5:12 और 4:5 के अनुपात में बढ़ जाए तो 6 रुपये वास्तविक मूल्य वाली वस्तु की कीमत अब क्या हो जाएगी। सबसे पहले हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो, और कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल
इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 3:, ठीक है। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है कि कच्चे माल और उत्पादन मूल्य क्रमशः 5:, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट किस अनुपात में बढ़ जाता है, ये अगर पहले 5 था तो अब बढ़ के 12 हो गया, और उत्पादन मूल्य है वो 4 था अगर पहले, तो अब बढ़ के 5 हो गया। तो हमें निकालना है 6 रुपये वास्तविक मूल्य वाली यानी कि 6 रुपये कॉस्ट प्राइस वाली वस्तु अब कितने की हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट प्राइस हमारा जो सीपी है वो किसके बराबर होगा, रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन पे कितनी लागत आ रही है प्लस हमें रॉ मटेरियल कितना खर्च हो रहा है, उसी के बराबर तो सीपी आएगा। अब सीपी अगर 3 है और रॉ मटेरियल हमें 1 दिया है तो प्रोडक्शन कॉस्ट पक्का ही 2 होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल का रेशियो क्या बनेगा, 1:2, ठीक। अब हमें दिया है कि 6 रुपये, यहाँ पे सीपी कितना 3, हमें दिया 6 रुपये सीपी वाली वस्तु का, इस हिसाब से इनका रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ने पे उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस, रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट का अनुपात है 3:1:2। तो मैं मान लेता हूँ रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट, ये टोटल किसके बराबर है, सीपी। अगर मैं सीपी 60 मानता हूँ तो रॉ मटेरियल कितना था 1:, ये 1:2 में है, अभी भी 1:2 में, इनको 70:60 कितना भी लिख सकते हो। इसको 70 लिखूंगा तो ये 140 हो जाएगा, इसको 10 लिखूंगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। हमें सीपी के रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट की कीमत को सम करने पे सीपी के बराबर आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये 5 से 12 बढ़ रहा है तो 20 कितने में बढ़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो 20 कितने में जाएगा 48 पे। तो ये 20 से बढ़ के कितना हो गया 48। ये प्रोडक्शन कॉस्ट 4 से बढ़ के 5 हो रहा है तो इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर 40 था तो बढ़ के कितना हो गया 50, तो ये 40 से बढ़ के 50। तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस है वो क्या आया, वो आ गया 98। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो 98 है ये रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने सीपी कितना माना है 60, और असल में सीपी हमें कितना दिया हुआ है 6 रुपये, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है 60, हमें निकालना है 98 की, कितनी आएगी 9.8। तो वस्तु की नई सीपी क्या होगी 9.8 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दुकानदार एक शर्ट पे कीमत ₹700 अंकित करते हैं। पहला दुकानदार है वो 30% और 6% का 1 बट्टा देता है, और दूसरा दुकानदार है वो 20% और 16% का 2 क्रमागत बट्टे देता है। हमें निकालना है कि बेहतर बट्टे प्रदान करने वाले दुकानदार का बट्टा कितने प्रतिशत अधिक है। क्या दिया है क्रमागत बट्टा, पहले वाला क्या देता है, पहले वाला देता है 30% का, फिर 6% का, दूसरे वाला देता है 20% का और 16% का, ठीक है। तो हमें निकालना है कौन सा बट्टा बेहतर है और कितना बेहतर है। तो क्रमागत बट्टे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है एक A + B + AB/100। ये हम अगर क्रमागत बढ़ा रहे हैं या क्रमागत घटा रहे हैं उसके लिए ये टोटल कंबाइंड फॉर्मूला होता है दो चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, यहाँ पे क्या है हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे A का साइन क्या लेंगे नेगेटिव। तो अगर मैं पहले वाला निकालूँ तो क्या निकलेगा -30 -6 प्लस -30 × -6/100।
ये कितना आएगा माइनस का 36 प्लस 1.8 यानी कि ये आएगा 34.2%। ये हमें कंबाइन इतनी छूट इस पे मिल रही है। दूसरा वाला निकाल लेते हैं। ये अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 20 माइनस का 16 प्लस माइनस का 20 माइनस का 16/100, ये आएगा माइनस का 36 प्लस 3.2 यानी कि ये आएगा 33.8%। सही है, सही है, नहीं है ना, 32.8% आएगा ये। ठीक है, तो कौन सा बट्टा हमारे लिए बेहतर है? यहाँ पे हमें मिल रही है 34% की छूट, यहाँ पे मिल रही है 32.8% की छूट, तो ये वाला बट्टा बेहतर है पहले वाले दुकानदार का। कितना बेहतर है? अगर माइनस करूँ तो 1.4% यानी कि 1/4% ये डिस्काउंट हमारा बेस्ट है। तो अगर कोई भी दो चीज़, अगर ये 30% 6% बढ़ा रहा होता तो भी यही फॉर्मूला लेता। यहाँ पे घटा रहा है, डिस्काउंट मतलब कम होना, कम कर रहे हैं तो कम कर देंगे, बस क्या है साइन है वो नेगेटिव का लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पियानो का अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है 1500 रुपये। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% और 10% की 3 क्रमागत छूटें दी जाती है, तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा क्या है, 15,000 रुपये का पियानो है, उस पर हमने पहली छूट कितने की दी? 20% की, यानी कि 8/10, या मैं इसको लिख दूँ 20% क्या होता है 1/5, तो छूट दे दी 5 पे 1 की, तो बचा कितना 4/5। पहली छूट के बाद उसकी कीमत है ये। फिर बोल रहा है हमने 10% की नेक्स्ट एक और छूट दे दी 10% की छूट दूंगा तो 10 पे 1 की छूट दे दी, यानी कि फिर मूल्य कितना बचा इसका 9/10। 2 छूट के बाद पियानो के ये रेट है, फिर 9/10 दोबारा से लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 10% की एक और छूट दी है। 3 क्रमागत छूटें 20%, 10% और 10%। उसके बाद पियानो की कीमत क्या बच जाएगी ये। ठीक है, समझ आ गया? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15,000 इंटू ये 0 काट देंगे ना 2, तो ये कितना बचेगा 150 इंटू 4/5 इंटू 81। अगर इसको मल्टीप्लाई करता है 5 से, मैं पहले इसको काट ही देता हूँ, ये बचेगा 30। 30 इंटू 4 120 इंटू 81, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या 0 2 97 9720। तो पियानो कितने का बचेगा 9720 रुपये का। ठीक है, क्या करना है, जैसे जैसे हम छूट दे रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे पास मूल्य कितना बच जा रहा है वो लिखना है। पहले 20% की छूट दी 4/5 बच गया, फिर 10% की छूट दी, हमारे पास 9/10 बच गया, और हमने सॉल्व कर लिया। डिस्काउंट सबसे आसान टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20 किलोग्राम चीनी को 400 रुपये में बेचकर एक ग्राहक से बेचता है। ठीक है, अब ग्राहक 20% का बट्टा चाहता है उस पर, और वो दुकानदार उस पर सहमत भी हो जाता है। अब क्या होता है कि 1 किलोग्राम चीनी की जगह वो 4% कम चीनी तोलता है। ठीक है, तो हमें निकालना है उसका प्रभावी बट्टा क्या होगा। ठीक है, क्या है 400 रुपये में 20 केजी चीनी वो देता है, तो 1 केजी चीनी की कीमत क्या आएगी 20 रुपये। 400/20 करूंगा तो क्या आएगी 1 केजी की कीमत 20 रुपये। अब हमें ये बोल रहा है कि 20% इस पे बट्टा चाहता है, इस पे 20% डिस्काउंट चाहता है, तो 20 का 20% क्या होगा 4, तो वो 16 रुपये पर केजी चीनी उसको बेचता है। अब ये 16 रुपये पर केजी चीनी उसको बेचता है, ये इफेक्टिव प्राइस नहीं है। इफेक्टिव प्राइस क्या है कि ये जो 16 केजी है इस पे भी वो कुछ घपला करता है, क्या कि हर केजी पे 4 किलो चीनी कम तोलता है, यानी कि हमें चाहिए 1000 ग्राम चीनी और हमें कितनी मिल रही है 960 ग्राम चीनी। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रभावी जो हमारा प्राइस है वो। ठीक है, तो ये जो 16 रुपये पर केजी है ये इफेक्टिव प्राइस नहीं है, कैसे
ये 1000 रुपये पर केजी की जगह हमें कितना दे रहा है, सिर्फ 960 ग्राम। ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये हम करते हैं, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 16 से ये 6, तो इफेक्टिव प्राइस क्या आ गया हमारा 100/6। ये हमारा इफेक्टिव प्राइस है। हमें चीनी इतने की पड़ रही है, हमें 16 रुपये पर केजी की नहीं पड़ रही है, हमें चीनी पड़ रही है 100/6 रुपये पर केजी, ठीक है। अब 20 रुपये के हिसाब से वो पहले बेच रहा था, हमें पड़ रही है 100/20 रुपये पर केजी, तो हमारा इफेक्टिव डिस्काउंट क्या आएगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे जाता है, मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस कितना है 20, और हमारा सीपी कितना है 100/6, और ये किस पे है 20 पे। परसेंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा 20, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/120 इंटू 100। ये अगेन क्या आएगा 100/6। ये हमारा इफेक्टिव डिस्काउंट है। क्या आएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया था, कैसे करना है। सबसे पहले तो 20 रुपये पर केजी की में चीनी पड़ रही है, उस पर उसने 20% का डिस्काउंट किया, तो हमें कितने की पड़ रही है 16 रुपये पर केजी की। असल में ये 16 रुपये पर केजी की में नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि वो 4% का फिर से घपला करता है। तो 100 का 4% 40 हो गया, मतलब हमें 1000 की जगह क्या मिल रहा है 960 ग्राम चीनी। तो ये हमने 16 इंटू 1000/960 किया, तो ये हमारा इफेक्टिव प्राइस आ गया जितने की हमें चीनी पड़ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एसपी आ गया जितने पे हम खरीद रहे। अब मार्क्ड प्राइस में से एसपी घटा के 20 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा के पास 12 संतरे हैं, उसने x संतरे 10 रुपये प्रॉफिट पे और बाकी बचे संतरे 10% लॉस पे बेच दिया। इस प्रकार उसे टोटल 5% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें निकालना है x की वैल्यू। टोटल उसके पास 12 संतरे हैं, वो x संतरे किस हिसाब से बेच देता है 10% प्रॉफिट पे। बचे हुए 12 माइनस x संतरे, 12 में से x गए, कितने बचेंगे 12 माइनस x, ये बचता है 10% लॉस पे। और उसे ओवरऑल इस 12 पे कितने का प्रॉफिट होता है 5% का। हमें क्या निकालना है x की वैल्यू। तो मैं मान लेता हूँ x है वो 10% लाभ पे बेचा उसने, x है वो उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, और जो 12 माइनस x है वो उसने बेच दिया 10% लॉस पे। तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन रखेंगे लॉस के लिए। ओवरऑल उसे 5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन अगर हम लगाएंगे तो ये आएगा 10 माइनस 5 5, और 5 में से माइनस का 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15, यानी कि ये आ गया 3:1। यानी कि अगर उसके पास टोटल 4 संतरे हैं तो उसमें से 3 वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और 1 वो 10% लॉस पे बेच रहा है। हालांकि उसके पास कितने संतरे टोटल 12, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल 12 संतरे आ जाएंगे। यानी कि 9 संतरे 10% लाभ पे बेच रहे हैं और 3 संतरे 3 ऑरेंजेस 10% लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये 3:1 में हमने 12 को बांटा है और कुछ नहीं किया, 9 और 3 आ गया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करता है। एक क्वेश्चन था जो आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि वो थोड़ा सा दोबारा करवाना है, शायद 5th नंबर वीडियो का है, तो वो मैं करवा देता हूँ, वो देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट सेलिंग का था। ये दिया हुआ था कि एक दुकानदार 10% का प्रॉफिट कमाता है। ये उस दुकानदार ने बोल रखा है पहले कि मैं 10% का प्रॉफिट कमाऊंगा। उसके बाद वो बेईमानी करता है और 1 मीटर की जगह वो x सेंटीमीटर कपड़ा मापता है, ठीक है, जिससे उसको टोटल उसका जो प्रॉफिट है वो कितने का होता है 30% का। ये हमें दिया हुआ था। ये वाली चीज़ समझ लेते हैं, ये क्या है। मैं मान लेता हूँ 100 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा हमें मिलना चाहिए था। हमें कितना मिला x सेंटीमीटर। अब हम अपने हिसाब से नहीं देखेंगे, हम ये कैसे देखना पड़ेगा, हम दुकानदार के प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दुकानदार ये अगर 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपए का पड़ता है
ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 रुपये का कपड़ा है। एक बार ये चीज़ साइड में हटा दीजिए, ये वाला देखते हैं क्या है कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा कितने का था, 100 रुपये का, जो कि हमें कितने का मिलना चाहिए था, 100 का। उसने कितना मापा, x सेंटीमीटर, यानी कि हमें कितना मिला, x रुपये की चीज़ मिली। कितनी मिलनी चाहिए थी, 100 की, यानी कि उस दुकानदार को हमें 100 रुपये की चीज़ देनी चाहिए थी, उसने कितनी चीज़ दी हमें, x। ठीक है, तो ये दुकानदार का क्या हो गया, SP, ये दुकानदार का क्या हो गया, CP, क्योंकि वो x रुपये की चीज़ हमें 100 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, x रुपये की चीज़ खरीद के लाया था वो, क्योंकि हमें तो x रुपये मिल रही है, बेच कितने का रहा है, 100 का। तो हमें अपने SP या CP से मतलब नहीं है, हमें उस दुकानदार के SP और CP का मतलब है, जो कि इसका ये है। अब मैंने बताया था हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे चलेंगे, SP बट्टे CP के रेशियो से चलेंगे। 10% का ये यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हर 100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 10 का, यानी कि 110। दूसरी चीज़ यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, SP बटे CP करेंगे तो 100 बटे X। ठीक है, अब ये मैं डिलीट कर सकता हूँ। और हमें ये चीज़ दी हुई है, उसको ओवरऑल CP की प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30% का, यानी कि टोटल हमारा SP बट्टे CP का रेशियो क्या है, 130 बट्टे 100। अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इसको बना सकते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, x को इधर भेजूँ, 13 को इधर लाऊं, तो ये बनेगा 1100 बट्टे 13 बराबर x, यानी कि हमें 100 सेंटीमीटर की जगह वो कितना कपड़ा दे रहा है, 1100 बट्टे 13 सेंटीमीटर ऑन। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई समझा पाएगा या मैं समझा पाऊंगा, या तुम्हें कोई और प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।